तो वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल। आज मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो नंबर 4 करने वाला हूं। इससे पहले आपको पता है कि MSN 1 हो या फिर 2 हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, इन सभी का मैंने चौथा वीडियो कर चुका हूं। ठीक है, तो अपन लास्ट में बच गया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का चौथा। और मैं एक बात बता दूं, इससे पहले जो भी इतना दिन गैप हुआ है थ्योरी वाला वीडियो में, इसलिए क्योंकि आप लोग डेली जो है देख रहे थे आपका MCQ क्वेश्चन। मैंने चारों सब्जेक्ट MSN 1, MSN 2, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब में जो है आपको MCQ करा दिया हूँ। अगर नहीं देखें वो वीडियो तो जाकर ज़रूर देखिए। MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी चलिए आज हम चौथा वीडियो शुरू कर रहे हैं और इसके बाद फिर से हम लोग पाँचवा वीडियो शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक में। ओके, चलिए। क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भाई अपगार स्कोर, अपगार चार्ट के बारे में बताइए। अब देखिए, चाहे आप आगे कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा या फिर अभी आप एग्ज़ाम में जाइएगा, यह अपगार स्कोर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में छोड़ने वाला नहीं है। अपगार स्कोर काफ़ी महत्वपूर्ण यह चार्ट होता है, ध्यान में रखना। कभी भी एग्ज़ाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अपगार चार्ट जो बना है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। अपगार का जो वर्ड है इंग्लिश में APGAR, ठीक है, अपगार। इसी अपगार को जो है आपको अलग अलग अपगार को बांटा गया है APGAR। जैसे A फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब किसका? सक्रियता। किसका सक्रियता? मसल्स का। मसल्स जो टोन होता है, पेशियाँ जो तान है, उसकी एक्टिविटी कैसी है यह बताता है A। P फॉर पल्स, पल्स रेट कैसा है, A होता है। G फॉर होता है ग्रीमेस, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, मतलब बच्चे में जो रिफ्लेक्स होता है, उत्तेजनशीलता होता है, वह कैसा है। A फॉर होता है एप्रियंस, एप्रियंस मतलब होता है उपस्थिति किसका? स्किन कलर की, स्किन त्वचा कैसा है, कैसा है उपस्थिति स्किन कलर का, A बताता है। R फॉर रिस्पायरेशन, श्वसन, बच्चे में श्वसन कैसा है यह बताता है। तो अपगार का अपना अपना मतलब है। A फॉर मतलब एक्टिविटी, सक्रिय, मसल्स टोन का। P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमेस जो उत्तेजनशीलता को बताता है, A फॉर एप्रियंस स्किन कलर को, R फॉर रिस्पायरेशन श्वसन को। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपगार में 3 अंकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन? 0, 1 और 2। ये 3 अंक का इस्तेमाल करके आप इस अपगार चार्ट से, अपगार स्केल में हम जो है बच्चे की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दूं अपगार के बारे में। तो जो अपना अपगार होता है, यह बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है ना, बच्चा जब जन्म ले लिया तो जन्म के 1 से 5 मिनट के भीतर हम जो है यह अपगार स्कोर से हम बच्चे की स्थिति को आकलन कर सकते हैं। यानी अपगार चार्ट जो है बच्चे को स्थिति बताता है, हम आकलन करने का यह एक जो है माध्यम है अपगार चार्ट। ठीक है, अपगार चार्ट से आप बच्चे के विभिन्न प्रकार के, जैसे स्किन के कलर, श्वसन, उत्तेजनशीलता, पल्स, ठीक है, मसल्स टोन, इन सब के बारे में आप पता करके और यह 0 से 1 अंक देकर आप पता कर सकते हैं कि अपगार स्कोर कितना आ रहा है। और अपगार स्कोर ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ाए भी हैं कि अगर कुल मिला के 10 से 7 के बीच आ रहा है तो यह वेरी गुड होता है, स्वास्थ्य के नज़रिए से बच्चे के लिए ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है जन्म के बाद। अगर ये चीज़ें 4 से 6 के बीच में है, मतलब बच्चा ठीक है लेकिन उसे मेडिकली ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब वह बच्चा उतना बढ़िया नहीं है जो 7 से 10 वाला है। और अगर यह अपगार अगर 0 से 3 के बीच में अगर डिनोट कर रहा है बच्चे का अगर अपगार स्कोर, तो फिर बच्चे को सीवियर दिक्कत है, गंभीर समस्या है, तुरंत इमीडिएट उसे अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका अपगार का कुछ इंट्रोड्यूस है। ठीक है, अब अपगार क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह वर्जीनिया अपगार के द्वारा इसे दिया गया अपगार चार्ट को, इसलिए इसका नाम अपगार पड़ा। ठीक है, अब तो आपको ये अपगार याद हो गया होगा।
तो यह इंडिकेशन होता है, यह इंडिकेटर होता है जो संकेत करता है कि कौन सा चीज़ें क्या है, ठीक है, संकेत है। अब 0 अंक, 0 अंक का मतलब होता है कि चाहे आपका एक्टिविटी हो, चाहे पल्स हो, चाहे ग्रीमेस हो, चाहे आपका स्किन कलर हो या रिस्पायरेशन हो, ठीक है। 0 मतलब अनुपस्थित, मतलब बच्चे में जन्म के बाद अगर आप माप कर रहे हैं, चाहे आप रिस्पायरेशन का, चाहे स्किन कलर का, चाहे ग्रीमेस का, या फिर पल्स का या एक्टिविटी का, और अगर 0 आ रहा है अपगार स्कोर से, तो समझ लीजिए कि बच्चे में यह सब के सब अनुपस्थिति है, मतलब अब्सेंट है, ठीक है, अब्सेंट है, समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्टिविटी अगर 0 है तो अब्सेंट हो जाएगा, पल्स अगर अंक 0 है तो अब्सेंट दिखाएगा, ग्रीमेस अगर 0 अंक आ रहा है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा बच्चे में, ठीक है, जिधर लुढ़का दीजिएगा उधर बच्चा लुढ़क जाएगा। ओके। ए फॉर एपरियंस मतलब स्किन का कलर जो होगा वह नीला दिखेगा या पीला दिखेगा 0 अंक होने से, ठीक है, क्योंकि वह श्वसन कर ही नहीं रहा तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो शरीर नीला पीला दिखेगा ही दिखेगा। तो इस प्रकार से श्वसन अनुपस्थित, मतलब 0 वाला में सीधा अनुपस्थित लिख दीजिएगा, रिफ्लेक्स वाला में कोई प्रतिक्रिया नहीं, और रंग वाला में नीला पीला, बस बाकी सब अनुपस्थिति। अब 0 से जैसे ही हम 1 की तरफ बढ़ते हैं, 1 अंक की तरफ, चूँकि हम लोग अपगार में 0, 1 और 2 का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसी से हम अंक देते हैं और बच्चे को स्थिति को देखते हैं, ठीक है। 0 अंक के बारे में समझ गए। अब आता है अपन 1 नंबर। अगर अपगार चार्ट में अगर 1 अगर दर्शा रहे हैं तो 1 का मतलब अगर मसल स्टोन की बात किया जाए तो हाथ पैरों में कुछ आंकुचन, मतलब जो हाथ पैर के मसल्स है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्स्ड आएगा, मतलब थोड़ा सा जो है मांसपेशी में जो है तनाव आएगा, तो उसके लिए कुछ आंकुचन होगा तो 1 नंबर मिलेगा, मतलब कुछ की बात होगा तो 1 नंबर, ठीक है। अगर बिल्कुल अनुपस्थित है तो 0 अंक, अगर कुछ की या हल्की सी बात होगी तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पल्स बच्चा का अगर 100 से प्रति मिनट से अगर कम है तो उसे 1 अंक मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा में पल्स रेट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जो जन्म लिए बच्चा होता है तो उसमें 100 प्रति मिनट से कम होने पर जो है 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन अगर 0 दिखेगा तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा, अनुपस्थित दिखेगा। समझ गए बात को। जी है, जहाँ पे ग्रीमेस रिफ्लेक्स यानी जो प्रतिवर्त है, जहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखेगा 0 अंक में, अगर चार्ट में 1 अगर आप दर्शा रहे हैं मतलब हल्की सी प्रतिक्रिया बच्चा कर रहा है, यानी हाथ पैर हल्का सा मार रहा है, ठीक है, हल्का सा जो है उसके अंदर जो है उत्तेजनशीलता दिखेगा, ठीक है ना। ये है एप्रियंस कलर स्किन का। अगर आप 1 अंक दे रहे हैं मतलब उसका जो बॉडी है वह गुलाबी दिखेगा और हाथ पैर नीला दिखेगा, हाथ पैर अभी भी नीला है, बस उसका बॉडी सिर्फ पिंक दिखेगा, तो यह जो है 1 नंबर पर होता है। ओके। R4 होता है रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन में जब 1 अंक चार्ट में दिख रहा है मतलब श्वसन तो हो रही है बट वह धीमा है और इरेगुलर है, क्रमहीन है, ठीक है। तो 1 वाला में कुछ खास होता नहीं है, हल्का फल्का सा दिखता है, लेकिन अगर इन सब का अगर 2 अंक दिया जाए चार्ट में तो क्या होगा, तो मसल स्ट्रेन बिल्कुल एक्टिव होगा 100%, पल्स भी 100 प्रति मिनट से अधिक होगा जो कि एक अच्छा होगा, ग्रीमेस यहाँ भी पूर्ण प्रतिक्रिया होगा, मतलब पूर्ण कंप्लीट रिफ्लेक्स दिखने को मिलेगा 2 अंक में, कलर जो होगा पूरा बॉडी जो है उसका गुलाबी हो जाएगा, ठीक है, गुलाबी दिखेगा जो कि बच्चा को रहता भी है, और R फॉर रिस्पायरेशन, बच्चा रिस्पायरेशन जब जैसे ही पूरा बच्चा अगर रिस्पायरेशन करने लगता है तो बच्चा ज़ोर से रोने लगता है। तो एक साइन ये भी होता है कि अगर आपका बच्चा जन्म के बाद अगर नहीं रोता है मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं कोई समस्या है। बच्चे को जैसे ही कंप्लीट श्वसन होने लगता है, वह ऑक्सीजन करने लगता है श्वास, तो वह पूर्ण जोर तरीक़ा से रोने लगता है, ठीक है। तो यह एक पॉजिटिव साइन होता है। तो अपगार के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, आपके सामने है, यह PDF आपको वेबसाइट पर मिल भी जाएगा nursingyan.com पर, तो वहाँ से भी आप जो है इसको कर सकते हैं PDF डाउनलोड करके। ओके, चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ समझाने के लिए आपको दे दूँ, जैसे हम बच्चे को जो है
नाप रहे हैं। हम ये पांचों चीज़ को जो है क्या कर रहे हैं, पांचों चीज़ का आकलन कर रहे हैं और लास्ट में जो फाइनल स्कोर मिलता है तो वही जो है आपका रिजल्ट बताता है। अब जैसे हम मान गए बच्चे में जो मसल स्टोन है, जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी हाथ पैरों में हल्का सा अंकुचन है, तो कितना अंक मिल जाएगा, हल्का सा होने पर 1, अब 1 जोड़ दिए, कुल 5। ठीक है। उसके बाद पी का हम पल्स मान गए, पल्स बच्चे में बहुत अच्छा है, 100 से अधिक है तो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे प्लस। ठीक है। उसके बाद जो ग्रीमेस है, बच्चे में जो प्रतिवर्त है, रिफ्लेक्स है, वह रिफ्लेक्स में हम मानते हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है तो 0 दे देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किन कलर, तो स्किन कलर हम मानते हैं कि बच्चे का जो बॉडी है वह अभी धर गुलाबी है लेकिन हाथ पैर नीला है, तो हम 1 नंबर देंगे, तो 1 नंबर दे दिए। ठीक है। अब हम इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, 4 हो गया। लास्ट रिस्पायरेशन बनता है और हम ये मानते हैं कि बच्चा का जो रिस्पायरेशन है वह जो है अभी अनुपस्थित है। क्या है, अनुपस्थित है, तो 0 दे देंगे। अब आप ये पांचों को ऐड करिए, कितना आता है। ठीक है, 1 2 3 और 3 1 4। अभी आप लोग देखे हैं 4 से अगर 6 हो तो बच्चे को दिखाने की ज़रूरी है, तो इस स्थिति में आपको दिखाना पड़ेगा। अगर यह जोड़ने पर अगर हमें 4 से भी कम आ जाता तो फिर जो है गंभीर समस्या को बताता और एट ए टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे अगर हम इन सबको, सब में हमको जो है 2-2 मिल रहा है, सब में 2-2 मिल रहा है, सब में बढ़िया है, सब में बढ़िया है, तो 5 दूना 10 और 10 7 से 10 हो तो मतलब बच्चा काफ़ी परफेक्ट है। ठीक है, ये होता है। अब आता है कि मान गए बच्चा को हम लोग जो है बच्चा जन्म लिया, इमीडिएट केयर। अब इमीडिएट केयर आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि एक नवजात शिशु को तत्काल देखभाल आप कैसे देंगे। तो तत्काल देखभाल जैसे ही पूछेगा, अभी तो मैं आकलन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, शिशु की देखभाल व आकलन, आकलन और देखभाल में अंतर होता है। अभी मैं आकलन वाला बता दे रहा हूँ, फिर देखभाल अलग से करेंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे कि जन्म के तुरंत बाद कैसे देखभाल करेंगे, इमीडिएट केयर बताइए, तो आज हम वही बताएंगे। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अलग से भी और किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़कर भी। ओके, आकलन देखिए, जन्म के समय शिशु की अम्बिलिकल कोड को काटकर मां से पृथक कर दिया जाता है, तो उसे स्वयं का श्वसन व परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग देखते होइएगा कि जन्म लेने के कुछ समय बाद बच्चा का जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि का नाल होता है, जो यूट्रस के जो प्लेसेंटा होता है उससे लगा होता है, जिससे बच्चा गर्भ में अपना सब चीज़ करता है, पोषण उषण, श्वास मतलब श्वसन क्रिया। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ से लगे हुए जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काट के अलग कर दिया जाता है। अब अलग कर देने के बाद बच्चा अगर खुद से श्वसन नहीं कर पा रहा है, श्वसन नहीं ले पा रहा है, मतलब दिक्कत है। ठीक है, फिर उसे आपको दिखाना पड़ेगा। चूँकि बाहर की दुनिया में आने पर जैसे ही उसे अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाता है तो माँ से कनेक्टिविटी टूट जाती है। अब बच्चा को खुद से उसे श्वसन और परिसंचरण बाहरी दुनिया में स्थापित करना पड़ता है। समझ गए बातें को। इसके लिए शिशु को बाह्य गर्भाशय, एक्स्ट्रा यूटेरिन जीवन से समायोजन व अनुकूलन करने पड़ते हैं। वही चीज़ें मैंने बताया कि इसके लिए चूँकि बच्चा पहले यूट्रस में था और यूट्रस में जब तक रहता है बच्चा तब तक उसको माँ से ही सब चीज़ मिलता है, तो उसको दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह यूट्रस से बाहर की दुनिया में आया है उसको खुद से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। समझ गए। इस तरह से अनुकूलन के प्रति शिशु के समायोजन के मूल्यांकन एवं सहायता पर ही इस संक्रमण काल की सफलता निर्भर करती है। इसके निम्न चरण हैं। अब इस समय ही जो है बच्चे में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण होने का भी खतरा होता है। ठीक है, चाहे माँ से बच्चे में हो या फिर जन्म के समय जो है बच्चे को हो जाए, तो ये सब जो है होने की संभावना बना रहता है। अब इस दौरान हम कैसे बच्चे को असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, तो उस आकलन के मूल्यांकन कैसे करते हैं देख लीजिए। जैसे सबसे पहला होता है प्रारंभिक निरीक्षण, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम बच्चे को जो है निरीक्षण करते हैं कि बच्चे का स्थिति कैसा है, रंग कैसा है, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है,
तो मूल्यांकन में हम उसकी स्थिति को पता करते हैं, ठीक है। तो पहला इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, प्राइमरी इंस्पेक्शन। दूसरा होता है वाइटल साइन, हम उसके वाइटल साइन को देखते हैं, उसके हार्ट रेट को देखते हैं, रिस्पायरेशन को देखते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं, इन सब को जांचते हैं। तो आकलन में दूसरा पॉइंट होता है वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन को हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तीसरा होता है अपगार स्कोर। आकलन में अपगार स्कोर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपगार स्कोर आकलन का यह एक सही तरीका है बच्चे को जन्म के बाद। तो आकलन में हम 1 से 5 मिनट के बाद, शिशु के जन्म के 1 से 5 मिनट के बाद शिशु की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अपगार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया कि अपगार क्या होता है, ठीक है। जैसे ए फॉर अपीयरेंस मतलब ए फॉर एक्टिविटी, अपीयरेंस मतलब त्वचा का रंग, पी फॉर पल्स हृदय की गति, जी फॉर मतलब ग्रीमेस रिफ्लेक्सेज होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ए फॉर एक्टिविटी होता है मांसपेशी की टोन, और आर फॉर रिस्पायरेशन सांस की लेने की प्रयास। तो ये पांचों चीज़ों से हम आकलन करते हैं बच्चे में। तो ये तो कुछ आकलन की तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आएगा यहाँ पे कि बच्चा में अगर लगे कि बच्चा को इमीडिएट केयर की आवश्यकता है, तत्काल देखभाल की आवश्यकता है, तो कैसे किन किन चीज़ों की हम तत्काल देखभाल में करते हैं, इमीडिएट केयर एक बच्चे को क्या क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम गर्म प्रदान करते हैं, एक बच्चे को हम वार्म गर्म करते हैं, क्योंकि बच्चा जिस वातावरण से यूट्रस से बाहर आए रहता है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। तो इसके लिए बच्चे को गर्मी प्रदान करने के लिए, शिशु को स्थिर रखने के लिए, तापमान को बनाए रखने के लिए हम लोग गर्म कमरे का, ठीक है, कंबल का इस्तेमाल करते हैं गर्मी प्रदान करने के लिए। यही कारण है कि देखिएगा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको एक अच्छे से सॉफ्ट और एक गर्म कपड़े में लपेटा जाता है ताकि उसका बॉडी हीट ना हो, हीट लॉस ना हो। हीट लॉस होगा तो उसको समस्या आने लगेगा, ठीक है। दूसरा है वायु मार्ग के साफ करें। अब बच्चा जो होता है, बच्चा जो जन्म लेता है तो देखिएगा उसके बॉडी पर, मुंह, नाक में बहुत सारे पदार्थ जो है उसको यूट्रस का, गर्भाशय का लगा होता है। अब वह उसके हर एक छिद्र में जो है मतलब रहता है, प्रवेश करता है, मुंह में, नाक में, ठीक है, इन सब में जो है उसको अजीबोगरीब जो यूट्रस का पदार्थ होता है वह लगा हुआ रहता है। इसको साफ करने के लिए, श्वसन को चालू करने के लिए हम वायु मार्ग एयर बैग को साफ करते हैं। किसी तरल पदार्थ या शराब को निकालने के लिए मुंह और नाक को सक्शन करते हैं। सक्शन करके, चूस कर, जिसको आम भाषा में कहें, सक्शन करके हम वायु मार्ग को साफ करते हैं जिससे बच्चा श्वसन की क्रिया शुरू कर पाए, ठीक है। तीसरा होता है सांस लेना शुरू करवाए, बच्चे को रिस्पायरेशन में मदद ले। रिस्पायरेशन में मदद अगर बच्चा खुद से अगर नहीं ले रहा है तो उसे ऑक्सीजन प्रदान करे, O2 जो आता है वो प्रदान करे। पीठ या पैरों को धीरे से रगड़े जिससे सांस लेने के लिए बच्चा उत्तेजित हो, ठीक है। तो आप सांस लेना कब शुरू कर पाएंगे बच्चे को, या बच्चा खुद से नहीं सांस ले पा रहा है तो आपको उससे ऑक्सीजन देना होगा, हाथों पैरों को मसलना पड़ेगा ताकि बच्चे में उत्तेजना आए, ठीक है। अगर बच्चे को रक्तस्राव कहीं ना कहीं, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड काटे और वहाँ से जो है बच्चे को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नहीं रुक रहा है, तो इसके लिए हम विटामिन के का इंजेक्शन देंगे, ठीक है। और वह रक्तस्राव विकारों को रोकने के लिए दिया जाता है जिससे ब्लीडिंग को रोका जाए, ओके। पांचवा है गर्भनाल की देखभाल। अब बच्चे को जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें घाव हो सकता है, ठीक है। तो उसको देखभाल अच्छे से करना चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड को काटे, उसको क्लैप करे और स्टम्प पर एक रोगाणुरोधी एजेंट लगाए जो आपका इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है, ओके। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का देखभाल करेंगे। छठा है आँखों का देखभाल। अब बच्चा जन्म लेता है तो उसको आँख में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है जिसे हम लोग नियोनेंट्रम ऑप्थेल्मिया कहते हैं, ठीक है। अब आँखों में संक्रमण होने से हम एंटीबायोटिक मरहम लगाएंगे अगर ऐसा दिखे तो, समझ गए। वजन और माप, बच्चा जैसे ही जन्म ले कुछ देर बाद जब उसको हम श्वसन की क्रिया शुरू कर दे, सब चीज़ कर दे, तो उससे हम वजन भी और माप भी लेंगे
ताकि पता चले कि सही वज़न का बच्चा जन्म लिया है या नहीं लिया है, सही साइज का है या नहीं है, तो जिससे हमको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। ओके। 8वां है प्रारंभिक भोजन। अब प्रारंभिक भोजन का मतलब है यहाँ पे प्रारंभिक स्तनपान, प्राइमरी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवाएं। बच्चे के जन्म लेने के बाद तुरंत बाद माँ के दूध यदि आवश्यक हो तो स्तनपान समर्पित करें और उसे ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा दें। ओके। 9वां है निगरानी, निगरानी करना। बच्चे को जो वाइटल साइन होता है उसका लगातार, ठीक है ना, वाइटल साइन का लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। ठीक है, मॉनिटरिंग होगा यहाँ पे 9वां, निगरानी करना, और बच्चे को समस्त स्थिति का निगरानी करते रहे। जब भी कोई परिवर्तन हो तुरंत जो है चिकित्सक को इन्फॉर्म करें। 10वां है त्वचा की देखभाल। अब जो बच्चा होता है काफ़ी ज़्यादा नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसके त्वचा को देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। उसको कोमल से उठाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके त्वचा पर जितने भी म्यूकस स्रावी पदार्थ यूट्रस का लगे हैं उसको अच्छी तरह से तेल लगा के साफ़ करना चाहिए कॉटन सूती के वस्त्र से, और स्किन को बिल्कुल जो है सूखा रखना चाहिए। ठीक है ना, और एक अच्छे से फ्रेश स्वच्छ कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो स्किन के द्वारा। तो त्वचा का देखभाल रखना चाहिए। ओके। इस प्रकार से मैंने बेबी केयर या चाइल्ड केयर कहिए या जन्म के तुरंत इमीडिएट केयर कहिए, क्या क्या चीज़ का केयर करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। कैसे केयर करेंगे उसमें ही लिखना है कि श्वसन साफ कैसे करेंगे, ऑक्सीजन में अगर देना है तो क्या क्या देंगे। ठीक है, अगर आपको बच्चे को जो है अगर त्वचा के देखभाल करना है तो कैसे करेंगे, निगरानी करना है तो क्या क्या चीज़ का निगरानी करेंगे, स्तनपान कराना है तो क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, वज़न माप करना है, आँखों का देखभाल क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, गर्भनाल की देखभाल करेंगे तो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, विटामिन के का इंजेक्शन देंगे तो क्यों देंगे। ठीक है, सांस लेना, वायु मार्ग साफ करेंगे तो क्यों करेंगे। ठीक है ना, गर्मी प्रदान करेंगे, तो इन सब चीज़ों को देखभाल करेंगे और क्यों करेंगे, इस सारे चीज़ को आपको यहाँ पे बताना था। मैंने आपको अच्छे से बता दिया। यहाँ पे टोटल इंग्लिश भी लिखा है, केयर का सारा चीज़ का, इवेल्युएशन मूल्यांकन का भी मैंने तरीका बता दिया और केयर का भी बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से डिस्कस करके अपना लिखते जाना है। PDF आपको मिल जाएगा nursingyan.com पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्टिव में मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।